पहले लड़कियां कपड़ा बदलने के लिए शीशे का इस्तेमाल करती हैं, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। फ्रंट कैमरा चालू करेंगी, चड्डी बनियान के ऊपर कपड़ा पहन के दिखाएंगी, मैं तैयार हो रही हूँ, मैं चाहूँ क्या नहीं कर, मुझे डांस नहीं आता क्या? और क्या लड़कियां मेरी जानने वाली नहीं है क्या? मैं कोई रैप सॉन्ग नहीं निकाल सकता हूँ क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को स्पॉन्सर करके या किसी नए सिंगर को लेके एक रैप बनाऊं और किसी नंगी लड़कियों के साथ खड़े होकर इसकी बहन की मजे मजे ऐसा सॉन्ग नहीं बना सकता। भारत में तो मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं, हर 5वीं मुसलमान लड़की सोशल मीडिया पर नंगी हो रही है। सोशल मीडिया पर बुरा लगेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी घर की लड़कियां खुद सोशल मीडिया पर नंगी हो रही हैं। जब पैसा आना शुरू हो जाता है, शुरुआत में हिजाब रहता है, पर्दा रहता है, डबल मीनिंग या थोड़ा बहुत डांस करके, कुछ उल्टी सीधी हरकतें करके, कॉमेडी भी करके, डांस करके, नाच, जब वो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में आना शुरू होती हैं और अपने बायो में लिख देती हैं मैनेज बाय दिस और डीएम फॉर कोलैबोरेशन, इस तरह की चीजें, तो अपने आप को बड़ा इन्फ्लुएंसर मानना शुरू करती हैं। और ऐसे में जैसे ही घर पर सोशल मीडिया की कमाई से 10-5 हजार रुपया, मान के चलिए 15 हजार रुपया भी आना शुरू होता है, तो घर वाले, भारत के मुसलमान अपनी उस बेटी के ऊपर से तमाम पाबंदियां हटा लेते हैं। फिर वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी बेटी चाहे चड्डी बनियान में नाचे, चाहे अपने जिस्म के तमाम प्राइवेट हिस्सों को दिखा दे, पैसा आना चाहिए। और फिर समाज भी जब देखता है कि इनकी बेटी नंगी होकर नाच रही है, तो उनकी बेटी के साथ सेल्फी भी लेती है और पीठ पीछे बुराई भी करेगी, लेकिन साथ में सेल्फी भी लेगी, पीठ पीछे बुराई भी करेगी। और क्योंकि उस समाज में, उस गली में, उस मोहल्ले में अब वो जो कल तक गरीब मिडिल क्लास का परिवार था, बेटी की नंगे होने की कमाई से अब उस घर में तब्दीली आ रही है। घर के नीचे गाड़ी खड़ी हो गई है, स्कूटी आ गई है, कार आ गई है, घर बढ़िया बन गया है। तो अब माँ बाप जो है फंक्शन भी कर रहे हैं, परिवार को, लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं, तो मोहल्ले के लोग भी चुप हो जाते हैं कि चलो कम से कम दावत तो मिल रही है। ये माहौल है, ये ऐसा कड़वा सच है कि ऐसा कड़वा सच बोलने के बाद बहुत सारे मुसलमान मेरे विरोध में हो जाएंगे। किसी को आपत्ति हो तो हम पे घंटा कोई फर्क पड़ेगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अल्लाह ने इस जबान में इतनी कुव्वत दी है और जिगर ये दिया है कि मैं अपनों को भी समझा सकता हूं, गैरों की तो दूर की बात है, गैरों को तो मैं रोज बोलता हूं। हमारे ये समाज में हो रहा है, खासकर जो दूसरे स्टेट से पढ़ाई के नाम पर दूसरे शहर में जाकर पढ़ रही होती हैं, रूम लेकर रेंट पर रह रही होती हैं, उन लड़कियों को आप देखो, शहर की हवा ऐसी लगती है कि शहर की लड़की इतनी नंगी नहीं होगी जितनी वो गांव से आकर अपने पर लगाकर शहर में रातों को क्लब जाना, दारू पीना, चरस गांजा, 10 बॉयफ्रेंड घुमाना, सोशल मीडिया पर नंगा होना। और फिर घर वाले सोचते हैं यार कि अभी तो हमें 10,000 रुपये महीना बिटिया को देना पड़ रहा था, अब बिटिया शायद सोशल मीडिया पर कुछ कर रही है तो हमसे पैसा नहीं मांग रही है, ऊपर से पैसा दे रही है, ऊपर से, तवज्जो जाऊंगा, ऊपर से पैसा दे रही है लेने के बजाय। हमें और क्या चाहिए? लड़की अपने आप खुद दहेज इकट्ठा कर लेगी, लड़की अपने आप खुद लड़का भी तलाश कर लेगी। बूढ़े बाप को करना ही क्या है? बैठ के हुक्का ही तो पीना है घर के अंदर, और अम्मी को 4 जगह दूसरों की बुराइयां करनी है। यह भारत का मुसलमानों के अंदर एक नया कल्चर शुरू हुआ है। देखिए, इसमें गलती भी भाई हमारी है। अब मेरे जैसे, आप मुझे देखिए, मैं हूं, मैं चाहूं क्या नहीं करता, मुझे डांस नहीं आता क्या? ये हराम और गलत कामों में क्वालिटी है कि आपको गलत काम करने के लिए सीखना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से कॉलेज से लेकर अब तक मुझे डांस आता है भाई, मैं डांस करके, जबरदस्त डांस करके, भाई साहब मुझे पता है ना अपने अंदर शैतान का, जबरदस्त डांस करके। और क्या लड़कियां मेरी जानने वाली नहीं है क्या? सोशल मीडिया पर मैं अधनंगी लड़कियों के साथ वीडियो नहीं बना सकता हूं भाई? लगभग 3-4 मिलियन फॉलोवर है मेरे। मैं क्या म्यूजिक वीडियो नहीं निकाल सकता हूं क्या? मैं कोई रैप सॉन्ग नहीं निकाल सकता हूं क्या? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि किसी को स्पॉन्सर करके या किसी नए सिंगर को लेके एक रैप बनाऊं और किसी नंगी लड़कियों के साथ खड़े होकर इसकी बहन की मजे मजे ऐसा सॉन्ग नहीं बना सकता हूं। मैं कुछ भी करके आज जितनी मुश्किलों में घिरा हुआ हूं और इतनी मुश्किलों का सामना करके इतना पैसा कमा रहा हूं, कल मैं हराम काम इतना सा करके इतना पैसा कमा सकता हूं। यूट्यूब पर फर्जी प्रैंक, आप जितने प्रैंक देखते हैं कि लड़की को जाकर छेड़ते हैं, लड़की इंप्रेस हो जाती है, लड़की को परेशान करते हैं, या किसी घर के अंदर का प्रैंक होगा, ज्यादातर ये प्रैंक फर्जी होते हैं। ये बात आपको भी पता है, आप लोगों को भी शक होता है यार ये तो फर्जी है। मुंबई में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा चैनल है, लड़कियों को वो जाकर जो है फ्लर्ट करता है, खूबसूरत लड़कियां होती हैं, फ्लर्ट करता है, शक्ल सूरत भी कुछ नहीं, लेकिन लड़कियां इंप्रेस हो रही हैं भाई साहब वो उसकी क्रिंज लाइनों से। ये सब स्क्रिप्टेड होता है। क्या वो मैं नहीं कर सकता या कोई और यूट्यूबर नहीं कर सकता जो ये काम कर रहा है? नहीं, मेरी उम्र के लोग सोशल मीडिया पर बहुत कुछ कर रहे हैं।
मेरे पास भी बहुत ऑफर हैं गंद मचाने के, लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। मेरा मानना है कि यह वक्त नहीं है ऐसा कि अपनी कौम को और बिगाड़ा जाए, अपने मुल्क के युवाओं को और बिगाड़ा जाए। यह बीमारी पूरे देश में फैल चुकी है और खासकर इस्लाम को और हमारे समाज को खोखला कर रही है। यह हमको समझना चाहिए कि हमें ये वाले कंटेंट नहीं देखने हैं। इंस्टाग्राम आप चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम पर आप खुद अच्छे कंटेंट को लाइक नहीं करते। पहले लड़कियां कपड़ा बदलने के लिए शीशे का इस्तेमाल करती थी, आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। फ्रंट कैमरा चालू करेंगी, चड्डी बनियान के ऊपर कपड़ा पहन के दिखाएंगी कि ओह मैं तैयार हो रही हूं। ये दुपट्टा डाला, ट्रांजैक्शन करी, ट्रेंडिंग ऑडियो लगाया, अब जनता पागल। ओहो हो, उनको ये लग रहा है, देखिए पता उनको भी और जनता को भी है, उनको पता है कि मेरा कपड़ा कोई नहीं देख रहा है, जिस्म देख रहे हैं लोग। और जनता को भी पता है कि इनके कपड़े से हमें क्या मतलब हमें तो बस गर्मी मिटानी है आंखों की। ये चल रहा, उनको भी पता है कि यही चलेगा, इनको भी पता है ये इसलिए चल रही है। क्या करें, समाज ही गंदा है। हम खुद गंदे हैं तभी तो ऐसे कंटेंट देख रहे हैं। जो मेहनत कर रही है लड़की, जो लड़के अच्छे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमें पसंद नहीं आ रहे हैं। जो डबल मीनिंग कंटेंट बना रहा है, जो डबल मीनिंग गालियां बक बक के कंटेंट बना रहा है, ओ हो जबरदस्त। देखिए मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं बस बोल रहा हूं कि समाज गंदा हो चुका है, हमें गंद पसंद आ रहा है, अच्छाई पसंद नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे, मेरी नसीहतों का बुरा नहीं मानेंगे। आप भी मुझे नसीहत कर सकते हैं भाई के नाते, मैं भी आपको एक परिवार के नाते ही ये चीजें समझा रहा हूं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए।